देखिएगा, हमने आपको ले बताया था। ले क्या होता है? देखिए, ले क्या है? ये क्या होता है? एक डायरेक्शन है। ले, इट इज डायरेक्शन, इट इज ए डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ सरफेस पैटर्न, यानी सरफेस पैटर्न की जो दिशा होती है उसे हम लेज कहते हैं। ठीक है, उसे हम ले कहेंगे। इस ले को दिखाने के लिए कुछ, अगर हिंदी में कहें तो, जो हमारा सरफेस पैटर्न बन रहा है, और ये बनता क्यों है, इसका बनने का जो मुख्य कारण है, इसके बनने का मुख्य कारण मशीनिंग होता है। कारण इसको निम्न सिंबल द्वारा दिखाया जाता है। इसके कुछ सिंबल निम्न हैं। इसके कुछ प्रमुख चिन्ह निम्न हैं। कौन कौन से सिंबल हैं, एक एक करके हम देखेंगे। इधर एक साइड में हम लिख रहे हैं, एक साइड में हम लिख रहे हैं चिन्ह, और दूसरे साइड में उनका जो, उनके बारे में विवरण उनका है। तो सबसे पहला जो हमारा सिंबल आता है वो है डबल लाइन, यानी पैरेलल वाली लाइन। इसका मतलब क्या होता है, देखिए, ये कब दिखाएंगे आप? अगर ले बाउंड्री के बाउंड्री के समांतर बन रहे हो, अगर ले बाउंड्री के समांतर बने हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? पैरेलल लेस कहेंगे। बाउंड्री, कौन सी बाउंड्री की बात कर रहे हैं? बाउंड्री किसकी? नॉमिनल सरफेस की, जो सरफेस जनरेट हो रहा है मशीनिंग के बाद। ठीक है, बाउंड्री किसकी? बाउंड्री जो है हमारी नॉमिनल सरफेस। ठीक है, और नॉमिनल सरफेस क्या होता है? नॉमिनल सरफेस वो सरफेस होता है जो कि आपके मशीनिंग के बाद, सबसे पहले हमने पढ़ा था सरफेस क्या होता है। तो सरफेस वो एरिया होता है जिसको आप बाउंड्री से अलग कर सकें। ठीक है, सरफेस क्या है? बाउंड्री से जिसको आप अलग कर सको उसे हम सरफेस कहते हैं। और नॉमिनल सरफेस क्या है? वो सरफेस जो मशीनिंग के बाद प्राप्त होता है उसे आप नॉमिनल सरफेस कहते हो। अब तीसरा क्या है आगे? देखिए, अगर ये पैरेलल लेस का सिंबल, पैरेलल वाला इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि अगर लेस, ठीक है, पैटर्न जो बन रहा है हमारा, वो बाउंड्री के समांतर हो, और बाउंड्री कौन सी? नॉमिनल बाउंड्री की बात यहां की जा रही है। ठीक, दूसरा सिंबल देखिए, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, लंबवत का सिंबल है। इसकी किस में क्या कहेंगे? अगर ले ठीक है, यहां लिख ही देता हूं मैं, नॉमी
नल सरफेस के बाउंड्री के लंबवत हो। यानी इस संबल का उपयोग आप कब करेंगे? जैसे मान लीजिए हमारा एक ये है, इस तरीके से सरफेस है जिसकी बाउंड्री है, तो जो इसमें पैटर्न बन रहा है ये आपकी बाउंड्री है। जो पैटर्न बन रहा है उसके जिस तरह मशीनिंग कर रहे हैं उसके समांतर बने या लंबवत बने, जो भी बनेगा उसको उससे बल से हम दिखाएंगे। यहाँ पे ये दोनों चीजें थी। तीसरा देखिए, ये है और इसका जो एग्जाम्पल है ये ग्राइंडिंग है। पहले का एग्जाम्पल है ग्राइंडिंग है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ग्राइंडिंग होता है। ठीक है, और इसमें क्या है, इसका एग्जाम्पल है इंड व्यू। अगर शेपिंग को आप, जो शेपिंग बन रहा है सरफेस उसको एंड से देखेंगे तो उसका एग्जांपल आ जाएगा, वो एंड व्यू ऑफ शेपिंग। और तीसरा एक्स मतलब होता है एंगुलर। जब जब ले दोनों दिशाओं में किसी कोण पे बने। ठीक है, तो उसे हम एंगुलर कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल हमारा है साइड व्हील ग्राइंडिंग। ठीक है, तो पहला क्या था, पैरेलल यानी समांतर। दूसरा क्या था, परपेंडिकुलर यानी लंबवत। तीसरा है एंगुलर, इसको आप एक्स से दिखाते हैं, यानी वो क्रॉस क्रॉस टाइप का बने, इस तरीके का। सरफेस है आपका ये, तो ऐसे ऐसे बने, इस तरीके का कुछ बने, क्रॉस क्रॉस टाइप का। उसके बाद जो अगला सिंबल है एम है। एम का मतलब होता है मल्टी डायरेक्शनल ले। मल्टी डायरेक्शन का मतलब होता है बहुदिशा दिशीय, यानी जिसकी बहुत सारे दिशाएं हो। मल्टी का मतलब बहुत सारे, डायरेक्शन का मतलब दिशाएं। इसको एम को बोलते हैं मल्टी डायरेक्शनल ले। इसका एग्जाम्पल जो है वो सुपर फिनिशिंग है। क्या एग्जाम्पल इसका है? सुपर फिनिशिंग। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। सी का मतलब क्या है और आर का मतलब क्या है, ये दो और हैं, इनको देख लीजिए। सी जो होता है आपका, ये होता है
अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर के लिए होता है, ठीक है। और आर जो होता है रेडियल होता है, ठीक है। सी क्या है, सी जो हमारा है वो बेसिकली है, सी जो टाइप है वो है कि अगर आपका जो ले बन रहा है, लिखेंगे सी वाले में हम लोग, देखिए कि सी के आगे लिखना है कि यदि बनने वाला ले जो सरफेस के सेंटर के सापेक्ष सर्कुलर हो, गोलाकार हो, तो हम उसे सी से दिखाएंगे। और यदि बनने वाला ले सरफेस के रेडियल डायरेक्शन में हो तो उसे हम आर से दिखाएंगे। सी वाला जो है फेसिंग जो करते हैं वो गोल गोल सरफेस जनरेट होता है फेसिंग ऑन द लेथ मशीन, वो सी का एग्जांपल है। और आर का जो एग्जांपल है वो है अगर आप टर्न टेबल पे ग्राइंड करोगे, सरफेस ग्राइंड करोगे, या फ्लाई कट करें, इंडेक्स करें मिलिंग पे, एंड मिल पे। तो ये तो हमारा ये सारा कुछ था। देखिए ये टोटल हमारे 6 टाइप के लेज हैं। सबसे पहले जो है पैरेलल लेज, जिसमें रेफरेंस एज के रेफरेंस में हमने देखा है कि वो पैरेलल है, ऐसे ऐसे है, रेफरेंस एज भी उसी दिशा में है और जो लेज बने वो भी पैरेलल दिशा में है। उसको दिखाने के लिए आप एक बॉक्स बनाइए और उसके ऊपर वो लगा के, ब्रैकेट लगा के अंडर पैरेलल का चिन्ह लगा दीजिए। दूसरा हमारा क्या है, मल्टी डायरेक्शनल का है। मल्टी डायरेक्शनल के सॉरी परपेंडिकुलर का है। परपेंडिकुलर के केस में आप देख रहे हैं रेफरेंस जो हमारा एज है उसके परपेंडिकुलर आपको सरफेस जनरेट हो रहे हैं। इसको दिखाने के लिए एक परपेंडिकुलर आप एक बॉक्स बनाया, उसके अंदर अंडर रूट लगा के परपेंडिकुलर चिन्ह लगा दिया। फिर एंगुलर है, एंगुलर के केस में आपको जो आपकी लाइंस बनेंगी वो डिफरेंट एंगल्स पे बनेंगी और आप उसको एंगुलर लेस के जरिए दिखाएंगे, बॉक्स बना के अंडर रूट एक्स दिखा देंगे। फिर आपका मल्टी डायरेक्शनल आ जाएगा जिसमें कोई भी क्लियर डायरेक्शन नहीं रहेगा और सारे जो सरफेस हैं वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे घूमे फिरे रहेंगे, टेढ़ा मेढ़ा। ये वाला डायग्राम देखिए, बीच में जो बना हुआ है वो आपका मल्टी डायरेक्शनल है, इसीलिए ब्रैकेट में एम लिखा हुआ है। आपको जो कंफ्यूजन होता है वो एक्स और एम में होता है। रेडियल में आप देखिए इस तरीके से बाहर की तरफ संरचना दिखाई पड़ रही है और सर्कुलर में गोल गोल दिखाई पड़ रहा है। सर्कुलर क्या है और रेडियल क्या है, ये सेंटर जो बना हुआ है नॉमिनल सरफेस के सेंटर के से जब आप उसका रेफरेंस लेंगे तो हो सकता है वो जो सर्कुलर में वो गोल गोल दिखाई पड़ेगा, सर्कल जैसा दिखेगा। जैसे अगर आप कभी किसी पेड़ के तने को काटते हैं, अगर आपने किसी पेड़ के तने को काटा तो जैसे उसके चारों ओर कलर दिखते हैं गोल गोल, एग्जैक्टली वो गोल नहीं होते, उसमें वृत्त जैसा दिखता है, तो वैसे उसको सर्कुलर कह रहे हैं और उसके बगल वाले को रेडियल कह रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स हमारे टोटल ये 6 टाइप के लेस थे जिन्हें आपने चित्र के माध्यम से समझ लिया, ठीक है, कैसे होते हैं। और ये जो लास्ट वाले बनाए जाते हैं ये आपका सर्कुलर, और वो इसका सिंबल थोड़ा चेंज होता है क्योंकि ये उससे बनते हैं, इसीलिए यहाँ पे इसको ऐसे बना देते हैं, ठीक है। इनको बनाने के लिए वो पाइप वाला शेप दे देते हैं क्योंकि ये अगर सरफेस गोलाकार है तब ये जनरेट होंगे, इसीलिए इनको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और उस तरीके से इनको बना देते हैं। तो ये टोटल 6 टाइप के लेस थे जिसके बारे में हमने डिटेलिंग ली और समझा इनको, ठीक है।